भारत ने दिखाई ताकत तो कतर आया लाइन पे। कतर को समझ आया भारत से दुश्मनी पड़ सकती है भारी। इजराइल हमस युद्ध के लिए कतर खेल रहा भारत के साथ एक खेल, लेकिन भारत हर एक खेल के लिए पहले से तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारत और कतर के बीच के रिश्ते में दरार आ गई, जो वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। इस बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने कतर के होश उड़ा दिए हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर ये तनाव क्यों हुआ और भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे कतर लंबे समय तक पछताने वाला है। क्या फिर से भारत और कतर के रिश्ते ठीक हो पाएंगे या आने वाले समय में ये दरार और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? ये सभी सवाल के जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। दरअसल दोस्तों, ये मामला हमस और इजराइल के बीच चल रही महायुद्ध की वजह से शुरू हुआ। आप तो जानते ही होंगे कि इन दिनों किसी तरह इजराइल लगातार हमस पर बमबारी करते जा रहा है। इसके साथ ही न सिर्फ बमबारी बल्कि इजराइल तो अब हमस पर जमीनी हमले भी करवा रहा है और अब तो वो गजा पट्टी में काफी अंदर तक घुस गया है। इस महायुद्ध के चलते दुनिया दो गुटों में बट गई है। एक वो लोग जो इजराइल की तरफ है और दूसरे वो जो हमस से हमदर्दी जता रहे हैं। ऐसे में जब सबसे पहले हमस ने इजराइल पर अटैक किया था, तब भारत ने खुलकर दुनिया वालों के सामने इजराइल को सपोर्ट किया था। इसके अलावा अमेरिका ने भी इजराइल को ही अपना सपोर्ट दिया था। वो बात अलग है कि आज गजा की जो हालत है उसमें जरूर भारत का दिल पिघल गया है और मदद के तौर से वो गजा को अपनी हमदर्दी दिखा रहा है। लेकिन जब शुरुआत में भारत ने इजराइल को अपना सपोर्ट दिया था, तब कुछ ऐसे देश थे जो भारत से काफी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो देश इजराइल के दुश्मन है। उन्हीं देशों में से एक कतर भी है। जब कतर ने ये देखा कि भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि दोस्तों भारत इतना पावरफुल देश है कि वो अगर युद्ध में किसी एक देश के लिए उतरा तो सामने वाले देश का सफाया पक्का है। अब गुस्से में आकर कतर ने भारत के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिससे न सिर्फ भारत को चोट पहुंची है, बल्कि भारत और कतर के बीच एक नया विवाद भी शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, कतर में 8 भारतीय नौसेना कर्मी लगभग 1 साल से ज्यादा के लिए हिरासत में थे। इन 8 भारतीय नौसेना कर्मियों को कतर की अदालत में मौत की सजा सुना दी गई है। इजराइल और हमस युद्ध के बीच ये मामला इतनी जल्दी निपटाया गया कि मानो किसी बात का बदला लिया जा रहा है। जब भारत को ये बात पता चली तो भारत सरकार ने अपनी हैरानी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच जरूर करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, तब से भारत चुप नहीं बैठा है और अंदर ही अंदर कतर का हिसाब करना शुरू कर दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कतर की जड़ हिल गई है। दरअसल दोस्तों, भारत कतर से LNG गैस भारत में इंपोर्ट करवाता था, लेकिन अब भारत ने एक ऐसे देश से हाथ मिला लिया है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है और भारत ने 30% की सेलिंग फैसिलिटी अपने नाम करवा ली है, जिसमें 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे 100 से 150 साल तक गैस की खपत को पूरा किया जा सकता है। तो अब आप खुद ही सोच लें कि अब भारत कतर का क्या हाल करने वाला है। कतर अकेले 48% गैस भारत को ही एक्सपोर्ट करता था, तो आप सोच लीजिए कि कतर का कितना बड़ा नुकसान भारत कर चुका है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है दोस्तों, अब भारत रुकेगा नहीं। वो कतर को ये बताकर रहेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। साथियों, भारत अब कतर से इनडायरेक्ट जंग में तो उतर ही चुका है, तो इस जंग को अपनी तरफ करने के लिए भारत ने और भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर कतर एकदम से तिलमिला उठा। आपको बता दें कि भारत ने अपने नए LNG पार्टनर के साथ लगभग 20 बिलियन US की फंडिंग की है। आपको बता दें कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है LNG गैस को इंपोर्ट करने के मामले में। पहले नंबर पे जापान आता है और दूसरे पर कोरिया, तीसरे पर चीन और फिर चौथे पर भारत। हर साल भारत LNG गैस को कतर से लगभग 8.3 बिलियन US की लागत से खरीदता था, लेकिन अब वो LNG गैस को मोजोम्बिया से खरीदेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हो रही हैं, बल्कि इस पे काम भी शुरू हो गया है। भारत के ऑयल मिनिस्टर मोजोम्बिया के दौरे पर गए थे अपने इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए। दरअसल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले से ही भारत अप्रोच कर रहा था, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब कतर ने ऐसी हरकत कर दी है तो भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता। साथियों, मोजोम्बिया एक ऐसा देश है जो अपने LNG गैस प्रोजेक्ट के लिए ही जाना जाता है और ये देश का सबसे बड़े पैमाने पर LNG गैस एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें
कि जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने भारत मोज़ाम्बिक पहुंचा है उसमें हर साल 12.8 मिलियन टन तक LNG गैस का प्रोडक्शन होगा। हालांकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में भारत को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत इसका डट कर सामना करेगा। दरअसल भारत जब कतर से गैस इंपोर्ट करता था तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता था, क्योंकि कतर से भारत की दूरी ज्यादा नहीं है। कम आर्थिक खर्च में ही भारत गैस इंपोर्ट कर लेता था। लेकिन अब जब भारत मोज़ाम्बिक से गैस इंपोर्ट करवाएगा तो समय भी ज्यादा लगेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि मोज़ाम्बिक की भारत से दूरी ज्यादा है। लेकिन राहत की बात यह है कि रास्ता एकदम सीधा है, बीच में कोई भी टापू नहीं पड़ेगा। ऐसे में जल्द ही भारत जो कतर पर गैस के लिए निर्भर था, अब वो निर्भरता खत्म हो जाएगी और कतर भी समझ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है उनका मेन इनकम का सोर्स यही गैस या ऑयल है। अगर कतर से सभी गैस लेना बंद कर दे तो कतर की सारी अकड़ निकल जाएगी। कतर जैसे अरब देश की किस्मत अच्छी है कि उनके पास ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व्स है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं अरब देशों में तेल निकलना बहुत आसान है, लेकिन उस पेट्रोलियम ऑयल की रिफाइनरी करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो सिर्फ भारत के पास है। आपको बता दें दोस्तों कि पेट्रोलियम की मदद से कतर जैसे देश इसका फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के दौरान जब सभी देशों ने रशिया से ऑयल और गैस को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था तो सभी देश अरब देशों की तरफ मुड़ गए थे, जिसमें कतर भी शामिल है, जिससे कतर को फायदा भी खूब हुआ। कतर से LNG गैस इंपोर्ट करने वाले देशों में जर्मनी, नेदरलैंड और फ्रांस जैसे देश मौजूद थे। जब ये डील फाइनल हो रही थी तो ये बात 2 दशकों के लिए हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि जर्मनी ने कतर की खुशियों पर पहले ही पानी फेर दिया है, क्योंकि जर्मनी कतर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। कतर को लगा था कि अब तो 20 साल तक वो आराम से अपने देश का फायदा करवा सकता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोस्तों भारत बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ रहा है। वो जानता है कि आने वाले समय में भले ही पेट्रोलियम का यूज ना के बराबर हो जाए, चाहे पेट्रोल की गाड़ियां चलना बंद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कंपनीज और फैक्ट्रीज में होने वाले कामों के लिए तो पेट्रोलियम का यूज होता ही रहेगा। इसीलिए तो भारत अब अपने ही देश में ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकल पड़ा है। भारत ने सोलर और विंड प्रोजेक्ट के साथ साथ अब हाइड्रोजन और बायोफ्यूल प्रोजेक्ट पर भी जोर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में भारत ने पेट्रोलियम का यूज एकदम ना के बराबर कर दिया तो जितने भी अरब देश हैं उनका क्या होगा। भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में जहां सभी देश हाइड्रोजन फ्यूल के यूज के लिए दूसरे देश पर निर्भर होंगे, वहीं भारत एक ऐसा देश है जो हाइड्रोजन के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना चाहता, बल्कि वो एक ऐसा देश बनना चाहता है जो बाकी के देशों को हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्ट कर सके। इसीलिए दोस्तों कतर के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में कतर को ये एहसास जरूर होगा कि उसने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि अगर बात करें उन 8 नौसेना कर्मियों की, तो भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उन 8 नौसेना कर्मियों को अपने देश में वापस ले आए, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो इस मामले की जड़ तक जाएगा और एक एक पहलू पर अपनी नजर डालेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत ने जो कदम उठाया है उसको देखते हुए कतर अपनी राय बदल ले, क्योंकि अगर कतर ने ऐसा नहीं किया तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं, और कहीं न कहीं कतर ये बात बखूबी जानता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कतर अपने द्वारा सुनाए गए इस फैसले को बदलेगा या कतर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।